हेलो गाइस, मैं हूं सुमन। आप सभी को साई श्रद्धा एजुकेशन यूट्यूब चैनल को स्वागत करते हैं। जैसे कि हम लोग गुप्ता एंड गुप्ता बुक का सर्विंग टॉपिक के भी कवर कर रहे हैं। अभी डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर भी कवर कर रहे हैं। डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर का ये पार्ट 2 है। जैसे कि हम लोग पहले से एक पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें से क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। और इसको देखने से पहले उसको पहले देख लीजिए, पार्ट 1 को, क्वेश्चन 1 से 10 तक जितने भी कंसेप्ट है मैंने वहां पे समझाया है। कहीं पे आपको डाउट होगा तो उसी वीडियो में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि क्वेश्चन नंबर इसको डिस्कशन करने के लिए। फिर दोबारा मैं नेक्स्ट क्लास में उसको पहले डिस्कशन कर लूंगा, बाद में फिर क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आप लोग चैनल में नए आए तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि जितना भी वीडियो आएगा इस चैनल में आप लोग को पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए पहले देख लेते हैं क्वेश्चन को। ओके, 11 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेस विथ, ये कंक्रीट के स्ट्रेंथ पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा, पहला ऑप्शन में दिया गया इंक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो। आज वाटर इंक्रीज करेगा, वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज करेगा तो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिक्रीज हो जाएगा, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या दे रहा है कि इंक्रीज इन फाइनेस ऑफ सीमेंट। हाँ, ये सही है कि सीमेंट का फाइनेस जितना परसेंटेज बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट भी बढ़ेगा। ऑप्शन बी सही लग रहा है। ऑप्शन सी में क्या दिया गया है, डिक्रीज इन क्यूरिंग टाइम। अच्छा, आप लोग को सबको पता है कि कंक्रीट को क्यूरिंग जरूरत है। जैसे कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हो गया, कि पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट हो गया, ओपीसी हो गया, उन पे क्यूरिंग पीरियड ज्यादा होना चाहिए, 7 डेज 10 डेज। क्यूरिंग पीरियड कम करेंगे तो वो कंक्रीट का स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगा, इतना स्ट्रेंथ अचीव वो नहीं करेगा। तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया। ऑप्शन डी में क्या कहते हैं, डिक्रीज इन साइज ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट का साइज जो हम जैसे 10 mm 20 mm यूज कर रहे हैं, तो उसका साइज और डिक्रीज करेंगे तो उसका भी स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, क्योंकि जितना भी कंक्रीट के प्रोपोर्शन में एग्रीगेट का चाहिए साइज, वो उतना होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 12 क्वेश्चन, द रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ रप्चर एफसीआर एंड द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट एफसीके। ये जो आईएस कोड है हमारा 456 में, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है कि जो मॉडुलस ऑफ रप्चर है, जिसको हम फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ बोलते हैं, उसका जो फॉर्मूला है 0.7 रूट ऑफ एफसीके। एफसीके इज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देन ये अच्छा क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 100 mm क्यूब आज कंपेयर टू 150 mm क्यूब। अच्छा, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है क्यूब का, उसका क्या वैल्यू क्या है ना, जितना भी मैक्सिमम लोड अप्लाइड विथ रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये फॉर्मूला है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब का। फॉर्मूला जो है मैक्सिमम लोड अप्लाइड डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। अच्छा, मेरे को पता है कि 100 mm का जो एरिया है और 150 mm का एरिया किसका छोटा है, क्योंकि ये डिवाइडेड हो गया ना, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसका स्मॉल रहेगा उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 100 mm क्यूब आज कंपेयर टू 150 mm क्यूब, तो 100 mm क्यूब का एरिया कम है तो उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मोर रहेगा, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि IS 456-1978, इसको क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो 1978 IS कोड पूछा है कि IS 2000 पूछा है 456 का। तो यहाँ पे 1978 के हिसाब से पूछा गया कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट कैन बी टेकन एज, जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट आज पर IS 456 1978 इज 5700 रूट ऑफ FCK। आज पर 2000 IS 456 2000 के हिसाब से जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिक कंक्रीट है वो 5000 रूट ऑफ FC हो चुका है। तो ये दोनों वैल्यू का आप याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, इंक्रीज इन द मॉइस्चर कंटेंट इन कंक्रीट। अच्छा, मॉइस्चर कंटेंट इन कंक्रीट। अच्छा, कंक्रीट का जो इंग्रेडिएंट्स है आपको पता है, मैंने बताया था कि सीमेंट बाइंडिंग मटेरियल, फिर आपका सैंड आ गया, फिर एग्रीगेट आ गया, फिर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर आ गया। ठीक है, अच्छा, जितना एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर है, जो कंसिस्टेंसी टेस्ट किया जाता है सीमेंट का, उसी हिसाब से हम लोग यूज करते हैं कंक्रीट में। उससे भी यदि मॉइस्चर कंटेंट कंक्रीट में ज्यादा हो जाएगा तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उसका स्ट्रेंथ के ऊपर आएगा। ठीक है, तो उसका स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन में ए में लिखा गया है कि रिड्यूस द स्ट्रेंथ, हाँ ये तो सही है, स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं होगा, तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी में डज नॉट चेंज द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा हो जाएगा कंक्रीट में, उसका स्ट्रेंथ डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा, उसको रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन,
आज कंपेयर टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज ऑफ पुजिलानिक सीमेंट। अच्छा, ये जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है और ये जो पुजिलानिक सीमेंट है, इसमें डिफरेंस क्या है ना, ओपीसी का जो इंग्रेडिएंट्स है वो अलग है, और पुजिलानिक सीमेंट में क्या अलग है कि उसको पुजिलानिक जो मटेरियल है, जैसे कि फ्लाई ऐश हो गया, सिलिका फ्यूम हो गया, वो जो पुजिलानिक मटेरियल उसमें वो एडिशन किया जाता है 15% 10% के अंदर में उसको एडिशन किया जाता है, ठीक है। और ये जो पुजिलानिक मटेरियल का वो उसको डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, जो उसका जो श्रिंकेज है आफ्टर कास्टिंग, जो उसका जो श्रिंकेज है वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो सी है उसका श्रिंकेज के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा। जो ऑप्शन ए में लिखा गया कि रिड्यूसेस द वर्कबिलिटी, पोजिलनिंग मटेरियल एडिशन करेंगे तो उसका वर्कबिलिटी बढ़ेगा, रिड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो आंसर ऑप्शन ए जो गलत हो गया। फिर ऑप्शन बी में जो इंक्रीजिंग ब्लीडिंग, तो आपको भी ब्लीडिंग मैंने पहला क्लास में बताया व्हाट इज ब्लीडिंग, कंक्रीट ब्लीडिंग। देन यहाँ पे ब्लीडिंग जो होगा वो डिक्रीज होगा पोजिलनिक मटेरियल यूज करने से, ठीक है। ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है। देन ऑप्शन सी तो मैंने बता दिया था। ऑप्शन डी में इंक्रीजेस स्ट्रेंथ, नहीं स्ट्रेंथ ऊपर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन जो श्रिंकेज है वो इंक्रीज हो जाएगा आप पोजिलनिक सीमेंट यूज करेंगे तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे भी देख लीजिए एज कम्पेयर टू ओपीसी द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज ऑफ पोजिलनिक सीमेंट, इसका श्रिंकेज इंक्रीज होगा, वर्कबिलिटी भी इंक्रीज होगा, स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा और ब्लीडिंग डिक्रीज करेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए और याद भी रखिए। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, एडमिक्सर व्हिच कॉज अर्ली सेटिंग। अर्ली सेटिंग मीन जैसे कि हम लोग ओपीसी का 30 मिनट उसका इनिशियल सेटिंग टाइम सीमेंट का रखते हैं, और जो जितना भी हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट और कॉर्ड, अच्छा हम लोग को सेटिंग और जल्दी करना है, मतलब जैसे कि हम लोग 1 घंटे में सेटिंग होना चाहिए कि 2 घंटे, उसको और कम करने के लिए कि आधा घंटे में सेटिंग हो जाए, 20 मिनट्स में सेटिंग हो जाए, उसके लिए हम लोग एडमिक्सर यूज करते हैं और एक्सीलरेटर्स यूज करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एक्सीलरेटर यूज करते हैं। और एक्सीलरेटिंग एडमिक्शन क्या क्या होता है कि कैल्शियम क्लोराइड एक जो कॉमन और चीफ एक्सीलरेटिंग एडमिक्सर है, कैल्शियम फॉर्मेट भी यूज किया जाता है, सिलिका फ्यूम भी यूज किया जाता है, तो इसको तीन को याद रख लीजिए, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एडमिक्सर व्हिच प्रोलोंग द सेटिंग एंड हार्डनिंग टाइम। अच्छा, पहले हम लोग क्वेश्चन 17 में देखे कि कैसे एक्सीलरेटिंग मतलब जो सेटिंग टाइम है वो कैसे फास्ट हो जाए, और यहाँ पे प्रोलोंग हो जाए मतलब कैसे सेटिंग टाइम ज्यादा लेट हो जाए, मतलब जो सेटिंग होगा कंक्रीट का वो थोड़ा सा लेट में हो जाए, तो वहां पे हम लोग क्या रिटार्डर यूज करेंगे। रिटार्डर क्या है ना, यहाँ पे जिप्सम है, मैं आपको बता दें कि कैल्शियम क्लोराइड एक एक्सीलरेटिंग एडमिक्सर है, और जिप्सम जो है वो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वो रिटार्डिंग एडमिक्सर है, ठीक है। रिटार्डिंग एडमिक्सर क्या है, जिप्सम, आंसर ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ वॉइड्स इन सीमेंट। आपका सीमेंट में जो वॉइड्स नॉर्मली परसेंट कितना रहता है ना, 40% वॉइड रहता है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि दिमाग में रख लीजिए कि परसेंटेज ऑफ वॉइड्स इन सीमेंट इज अप्रोक्सीमेटली 40%। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आफ्टर 1 ईयर एज कंपेयर टू 28 डेज स्ट्रेंथ, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली हम लोग जैसे कंक्रीट को कास्टिंग करने के बाद, पोरिंग करने के बाद कोई भी स्ट्रक्चर का उसका क्या है, क्यूब लिया जाता है, क्यूब सैंपल से लिया जाता है, ठीक है। तो वो क्यूब सैंपल का हम लोग क्या करते हैं 7 डेज 14 डेज और 28 डेज में उसका स्ट्रेंथ मेजरमेंट करते हैं कि वो उतना स्ट्रेंथ आया कि नहीं है। तो इसका एक मेजरमेंट आपको याद रखना है कि कोई भी स्ट्रक्चर आपको फुटिंग हो गया, स्लैब हो गया, कलम, कोई भी एक स्ट्रक्चर कंक्रीट पोरिंग कर चुके हैं, आफ्टर 1 डेज उसका जो स्ट्रेंथ अचीव होगा, क्यूरिंग भी स्टार्ट हो जाएगा, तो 1 डे में आपका 16% स्ट्रेंथ अचीव करते हैं, और फिर 3 डेज के बाद वो 40% जितना उसका अचीव कर, सपोज M25 ग्रेड कंक्रीट है, उसका जो स्ट्रेंथ है वो 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। तो 1 डे में उससे वो 16% अचीव करेगा, और 3 डे में वो 40% अचीव करेगा, ठीक है। और 7 डेज में वो 65% अटेंड करेगा, और 14 डेज में 90% अटेंड करेगा, और लास्ट 28 डेज में वो 99% अचीव करेगा, ठीक है। तो 100% अचीव नहीं करता है, ठीक है। तो 28% में 28 डेज में वो 99% अचीव करते हैं। और यहाँ पे पूछा गया कि आफ्टर 1 ईयर जो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है आफ्टर 1 ईयर आज कंपेयर टू 28 डेज, जो 28 डेज में जितना भी स्ट्रेंथ अचीव करेगा वो 1 ईयर में वो कितना अचीव कर सकता है। तो ये आपको ये करना पड़ेगा कि 20 से 25% मोर स्ट्रेंथ वो अचीव करेगा आज कंपेयर टू 28 डेज आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। तो आई होप आपको
सारे कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो फिर आप कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कर दीजिए सर ये क्वेश्चन आपको फिर से डिस्कशन करना है, तो मैं इसको फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन कर लूंगा। ठीक है, और चैनल पे आप नया है तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जितना भी आपका न्यू नोटिफिकेशन आएगा, न्यू वीडियो आएगा गुप्ता एंड गुप्ता सीरीज का, वो सारा आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।